जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से एमएस कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम बताए थे कंप्यूटर की अच्छाइयाँ क्या है, कंप्यूटर में कमी क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बताए थे। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको जनरेशन। जनरेशन पहले टॉपिक आने वाले थे, लेकिन दो टॉपिक छूटा हुआ था, जिसे मैं आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर और लिमिटेशन क्या बताया था, जिससे मैं इसको एक बार रिविजन करके हुए चलता हूँ। एप्लीकेशन में बताया था कि कंप्यूटर कहाँ पे कार्य कर सकता है, किस फील्ड में कार्य कर सकता है, कहाँ कहाँ उसका यूज होता है। लिमिटेशन में तो इसमें क्या क्या कमी है, इसमें फीलिंग नहीं बताया था, फीलिंग नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उसमें नो आईक्यू है, सोचता नहीं, ये सारी चीजें हम बताए थे। अब हम चलते हैं अपने आगे के टॉपिक, जो हमारा क्या है, जनरेशन। जनरेशन क्या होता है, इसको पीढ़ी बोलते हैं। पीढ़ी मतलब जैसे हमारे पूर्वज जो हो गए, इसके बाद हम जो आए हैं नए जनरेशन के, ठीक है। फिर हमारे बच्चे आएंगे हमसे कुछ ज्यादा एडवांस होंगे, ठीक। वो जनरेशन, वो आपके साइंस वाले में इवोल्यूशन बोलते हैं, और कंप्यूटर में इसको जनरेशन और इसको डेवलपमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी बोलते हैं विकास कहते हैं, ठीक। तो जनरेशन या फिर डेवलपमेंट, दोनों आप बोल सकते हैं। तो जो जनरेशन है, इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 जनरेशन में क्या हुए हैं, विभाजित किए गए हैं, ठीक है। इनके अलग अलग डेट हैं, ध्यान से देखिए। जो अलग अलग यहाँ पर आपको डेट दिख रही है, ये अलग अलग बुक में अलग अलग जगह आपको डिफरेंट मिल सकते हैं, ठीक। लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो मैं यहाँ पे डेट दिखाऊं लगभग करके, वो आपको सभी जगह मैच करेगा। मैं कुछ ट्रिक बता दूंगा इसके थ्रू। आप ये जो डेट यहाँ यहाँ आप दिख रहे हैं, बहुत सारा डेट है, इसको याद करने में काफी आपको परेशानी होगी। कुछ ऐसे ट्रिक बता दिया जाएगा, लास्ट तक जुड़े रहिए, वो ट्रिक हम लास्ट में ही बताएंगे, ठीक है। पूरे वीडियो हमारा वॉच करिएगा, उसमें आपको दिखाएंगे 1 मिनट में आपको पूरा का पूरा जीवन भर के लिए याद हो जाएगा जनरेशन, विश्वास रखिए। चलिए, तो पहला जो जनरेशन था प्रथम पीढ़ी का, ठीक है, वो जो जनरेशन था आपका 1940 से 1956 के बीच में चला था, ठीक है। कौन सा? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। उसमें जो प्रयोग किया गया था, मतलब चलाने के लिए ना कुछ उसमें लगाया जाता है, ठीक। कंप्यूटर में पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। जैसे अभी यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे 30 टन का, 30 टन मतलब कितना केजी समझ रहे हो? 27,215 केजी। सोचो कितना वजन होता होगा हमारा फर्स्ट जनरेशन का। मतलब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कितने बड़े होते थे? 1800 स्क्वायर फीट का होता था। 1800 स्क्वायर फीट, मतलब समझ रहे कितना बड़ा होता होगा। बहुत ही बड़े होते थे, ठीक है। इतना बड़े होते थे, लेकिन उनकी क्षमता क्या थी? कम थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे। कितना बड़ा होता था अप्रॉक्सीमेटली? ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये मत सोचिएगा कि एग्जैक्ट डाटा ही है, छोटे बड़े भी थोड़ा हो सकते हैं। एक तरह से माने तब पर 1800 स्क्वायर फीट बहुत होता है, और 30 टन, 27, समझ रहे हैं, 27,000 किलो, मतलब बहुत ज्यादा हो गया भाई। इस तरीके से समझ रहे हो? और इसमें जो प्रयोग किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब होता था, बीन का आकार का होता है। अब इसे दिमाग में होता होगा कि क्या होता है। मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे। पहले ये बताता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कितने बड़े होते थे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर साइज, ठीक। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर साइज दिखाते हैं आपको, कितना बड़ा होता था। आप देख सकते हैं, काफी लोग इसको मिल के चलाते थे। दिखा रहे हैं, वेट करिए थोड़ा सा, क्योंकि आपके दिमाग में होगा ना कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होता कैसा था, मतलब कितने बड़े बड़े होते थे, कैसे दिखते थे। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि बहुत बड़े होते थे। यहाँ पे काफी सारे व्यक्ति मिलके देखिए कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ना, ठीक है। देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े होते थे स्क्वायर फीट, बहुत सारे बहुत लंबे होते थे, देख रहे हैं। कई सारे आदमी मिल के यहाँ पे कार्य करते थे, बड़े बड़े होते थे। 1800 स्क्वायर फीट का बहुत ही वजन होता था, ठीक है। ये हमारा क्या था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब। उसको मैं दिखाता हूँ वैक्यूम ट्यूब कैसा दिखता है, इसमें लगे होते हैं इसमें वैक्यूम ट्यूब। देखो, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च करता था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब जो होता था, निर्वात नली था, ठीक है। विंग का आकार होता था वैक्यूम ट्यूब। देखिए, यहाँ देखिए, इस तरीके से वैक्यूम ट्यूब दिखता है, निर्वात नली। देख रहे हैं ना, यही हमारा है वैक्यूम ट्यूब। समझ में आया ना? यही हमारा फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किया गया था, जिसका नाम है वैक्यूम ट्यूब।
और इसी में प्रयोग चलाते थे, ये इसको कैपेसिटी क्षमता बढ़ाते थे। ठीक, अब देखिए हम चलते हैं दूसरे जनरेशन की तरफ, जो कि हमारा क्या है, सेकेंड जनरेशन। ये कब चला था, 1956 से 1964 के बीच में ये चला था। इसमें जो प्रयोग किया गया था उसका नाम था ट्रांजिस्टर। अब दिमाग में होगा कि ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है भाई, ट्रांजिस्टर को भी दिखाओ। देखिए इसकी भी साइज देख लो, इसकी भी साइज अप्रोक्सीमेटली 51 स्क्वायर फीट का रहता था। पूरा एक रेट डाटा नहीं होता है, कभी छोटा बड़ा हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो हमारा क्या है अगला, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी होता है, ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है। ठीक, ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है, तो ट्रांजिस्टर जो सेकेंड जनरेशन में प्रयोग किया गया, देखिए आप देखे होंगे यही इस तरीके का, देख रहे हैं ना, ये ट्रांजिस्टर 3 पिन इसमें है, देख रहे हैं यहाँ पे, इसको लगाया जाता है। ठीक है, इसमें प्रयोग किया जाता था सेकेंड जनरेशन, जो कि इसने खोज किया था। लिख लीजिए हिंदी में भी, इंग्लिश में नाम लिखा गया, हिंदी में भी नाम लिख लीजिए, विलियम शोकले, ठीक है, वाल्टर बैटरिन और जॉन बार्डन। कब किए थे, 1947। इसका डेट बहुत अच्छे से याद होगा, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, वैसे याद कर लीजिए, तभी हमारा ट्रांजिस्टर का खोज हुआ था। ये सिंपल है, इसी से रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। आगे चलते हैं, तीसरा हमारा है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो प्रयोग कब से रहा था, 1964 से 1971। इसमें जो प्रयोग किया गया था उसका नाम था आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आईसी जो बना होता है ना, वो सिलिकॉन मटेरियल पर बना होता है, इसलिए ऐसा ही लिखा गया, सिलिकॉन का नंबर है। ठीक है, तो सिलिकॉन का बना था, किसका बना था, सिलिकॉन का। कौन, आईसी। आईसी किसका बना होता है, सिलिकॉन का। आईसी को भी हम दिखाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आईसी। देखिए इस तरीके से दिखता है, इसका भी स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं, ये हमारा आईसी। ठीक, मैं सेकंड जनरेशन दिखा देता हूँ कि सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर कैसा है होता था, वो भी आप। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है वो काफी छोटे हो गए थे, देखिए इतने, ये सब सेकंड जनरेशन हमारा है इस तरीके से। ठीक, यानी पहला जनरेशन कंप्यूटर देखो काफी सारे इसमें आदमी मतलब मनुष्य लगे थे कार्य करने के लिए, लेकिन सेकंड जनरेशन छोटा हो गया, एक आदमी बैठ के आराम से कार्य कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 51 स्क्वायर फीट बहुत ज्यादा नहीं होता है, जैसे अब 18 स्क्वायर फीट में पूरे कम है। ठीक है, उससे कम हो गया, थोड़ा छोटा हो गया सेकंड जनरेशन में। अब थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर कैसा दिखता था वो भी थोड़ा देखिए, पहले मैं सबको दिखा देता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन दिखाया मैं, बहुत सारे आदमी छोटे जनरेशन, सेकंड जनरेशन थोड़ा सा छोटा, थर्ड में दिखाता हूँ कैसा दिखता था, ताकि आपको फील हो। अभी देखो ये सब फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में आपको दिख रहे हैं, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आता है, छोटा सा हाथ में आ गया है, दिख रहे हैं इस तरीके से, स्मार्ट वॉच, मोबाइल, ये सब दिख रहे हैं ना, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो छोटे छोटे हो गए हैं। तो पहले जनरेशन कैसा होता है, इमेजिंग होगा, अरे यार कैसा दिखता होगा, वो थोड़ा दिखे तो अच्छा रहता। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तो थर्ड जनरेशन देखिए इस तरीके से हो गया था, हमारे इसी स्ट्रक्चर आ गया था। और जो हमारे जो लैपटॉप कंप्यूटर है ये सब फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, देख रहे ना, ये हमारा थर्ड जनरेशन है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ में आप लैपटॉप देखे हो, लैपटॉप देखे इस तरीके से। फिफ्थ में उससे जाइए एडवांस भी छोटे छोटे और हो गए हैं। ठीक, तो एक चीज कॉमन याद रखिए, डेट भी आते हैं, डेट को याद करा देते हैं, डेट याद हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो है कि साइज कम हो रहा है। यानी जो फर्स्ट जनरेशन से नीचे की जनरेशन में हम जा रहे हैं, यानी लास्ट जनरेशन आ रहे हैं, अब तक में आ रहे हैं, तो साइज क्या है, डिक्रीज है। आप ही सोचिए, 1800 फीट स्क्वायर का कंप्यूटर कहाँ तक आ गया है, कलाई तक। कहाँ तक आ गया है, कलाई तक। 30 टन वजनी कितना आ गया है, कितना होगा, बहुत होगा, 20-250 ग्राम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा हो गया, आधा किलो। ठीक है, 200 या फिर 150 ग्राम होगा, जो भी होगा। तो सोचो 30 टन का कंप्यूटर इतना छोटे में आ गया, तो जनरेशन में पीढ़ी बदला है, कुछ में बदलाव हुए हैं, एडवांस हुआ है, कुछ फीचर्स इसमें नए नए फीचर्स क्या है इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, तो एक चीज कॉमन है कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन इसकी क्षमता है वो बढ़ती है। जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करता है और साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक, दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि डेट याद रखना है कि कब से कब तक पहला जनरेशन चला था,
कब से कब तक दूसरा जनरेशन चला था, कब से कब तक तीसरा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से कैसे चला था। तो चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें 1940 से 1956 के बीच में इसका चला था डेट। सेकेंड जनरेशन क्या है 1956 से 1964 के बीच में। थर्ड जनरेशन 1964 से 1961 एंड द फोर्थ 1971 से 1980। 1980 से अब तक, मतलब अभी भी जो काम होता होगा प्रेजेंट टाइम में, वो सब फिफ्थ जनरेशन के आधार पर ही हो रहा है। ठीक, डेट कंफर्म हो गया। साइज डिक्रीज होता है नीचे तरफ और कैपेसिटी बढ़ता है, और यहाँ पे डेट, यहाँ फला टू फला, यानी यहाँ से यहाँ, इसको याद रखिए। डेट भी अभी मैं टेक्स्ट से याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आइए तीसरी बात क्या है कि इसमें देखिए किसका प्रयोग हुआ था। पहले में हुआ था वैक्यूम ट्यूब का, दूसरे में हुआ था आपका ट्रांजिस्टर, तीसरे में हुआ था आईसी, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में हुआ था वीएलएसआई, पांचवें में हुआ था यूएलएसआई, माइक्रोचिप, इसके एक्सेट्रा सो ऑन, ऑप्टिकल वायर। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें हुए थे, एआई का भी इसमें ही होने लगा था थोड़ा बहुत। ठीक है, इस तरीके से अब ध्यान दीजिए। अब ये होगा चौथी बार कि वैक्यूम ट्यूब का खोज किसने किया था, तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, हिंदी में भी लिखिए जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ठीक, अब ट्रांजिस्टर खोज किसने किया था, विलियम शुक्ले, जॉन बार्डेन और वाल्टर बैटर। फिर से बोल रहा हूँ, विलियम शुक्ले, जॉन बार्डेन और वाल्टर बैटर। फिर से बोलिए, विलियम शुक्ले, जॉन बार्डन, वाल्टर बैटर। अब आप सोच रहे होगे सर बार बार नाम काहे ले रहे हैं। इतना याद रखो कि हम इसको कई बार पढ़ा चुके होंगे, कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अब बार बार लेने से नाम का होगा प्रैक्टिस होगा, इसलिए मेरे साथ ही जितनी बार मैं बोला हूँ कम से कम उतना बार ही बोलेंगे तो आपको संभावना है कि 70% याद हो जाए सबका नाम। ठीक, अगला जो हमारा है प्रयोग किया गया था आईसी। आईसी में खोज किया गया था जैक किल्बी, रॉबर्ट नोएस, जैक किल्बी, रॉबर्ट नोएस। फिर से जैक किल्बी, रॉबर्ट नोएस। अगला क्या है, देखिए ये जो वीएलएसआई यूएलएसआई, आप सोच रहे होंगे इनके साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखे हैं। जो आईसी है ये इन्हीं के टाइप के हैं। ठीक है, इसी का मेथड है, यानी कि आईसी हमारा 3 मेथड हमारा, देखिए कौन कौन से आईसी, मेथड ऑफ आईसी, आईसी की पद्धति जिसको बोलते हैं, एलएसआई, वीएलएसआई और यूएलएसआई। पहले का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड सेकंड का आपके सामने लिखा गया है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और लास्ट वाला है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि एलएसआई याद कर लीजिए, बाकी आगे इसके देखिए भी लगा हुआ है और इसके आगे यू लगा है, वी फॉर वेरी एंड यू फॉर अल्ट्रा। तो इसमें से एक पद्धति निकाल के इसमें रख दिया गया था और एक पद्धति निकाल के फिफ्थ जनरेशन में यूज किया जाता था। ठीक, समझ में। अब चलते हैं, 4 चीजें कंप्लीट हो गई। फिर से बता रहा हूँ, साइज, डेट एंड क्या यूज हुआ था और किसने उसका खोज किया। अब 5वीं चीज क्या है, कब हुआ था उस चीज का खोज, यानी जो प्रयोग किया गया है। तो 1904 में वैक्यूम ट्यूब, 1947 डेट याद रखिएगी 1947, ये हमारा देश आजाद हुआ था तभी, भारत देश। ठीक है, भारत देश जब आजाद हुआ था तो 1947 ईस्वी में ही आपका ट्रांजिस्टर का भी खोज किया गया था। आईसी जो है ये सिलिकॉन मेटल का बना होता है। ठीक है, 1958 में इसका खोज किया गया। ठीक, ये सारी चीजें याद होंगे उम्मीद करता हूँ। अब मैं आपको फोटो दिखाई दिया कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसे दिखते हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कैसे दिखता है। आपके माइंड में होगा जब सर बता रहे हैं 18 स्क्वायर इतना इतना बड़ा तो कैसा होता होगा। मैं भी जब पढ़ता था तो हमको ये बताता सर हमको फिगर दिखाएं, कि केवल बता के खड़ जाते थे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इतने बड़े होते थे या फिर ऐसे होते थे, इसमें ये प्रयोग किया गया। तो ये होता था दिमाग में कि कैसा दिखता है 1800 फीट का स्क्वायर का। तो मैं आपको अभी दिखा दिया कैसा दिखता है 1800 स्क्वायर फीट का जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का था कैसा दिखता था, सेकंड जनरेशन में कैसा दिखता है, थर्ड में, फोर्थ में आपको एग्जांपल बता दिया कि लैपटॉप देख रहे हैं। ठीक है, डेस्कटॉप देख रहे हैं, ये सब डेस्कटॉप मतलब जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर आप बनाया था फर्स्ट जनरेशन अबाउट कंप्यूटर, देख लीजिएगा। उसको कनेक्ट करने वाला भी वीडियो ना है, अभी आपको प्रैक्टिकल भी आएगा, थ्योरी क्लास चल रहा है। ठीक है, उसकी वीडियो हम बनाए। ठीक, अब हमारा आते हैं फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल एंड सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल और थर्ड जनरेशन का।
जैसे अभी क्या है, ये मैं बताया कि 5th जनरेशन में है स्मार्टफोन, ऐसे सॉरी स्मार्ट वॉच। इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है। जो पहला जनरेशन कंप्यूटर था उसका नाम था एनिक। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा ट्रिपल सी में पूछा जाता है, लेकिन एक चीज इसको और ध्यान देना होगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक मशीन पूछेगा, डिवाइस कंप्यूटर, तो आप एनिक लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि विद्युत, पहला विद्युत कंप्यूटर पूछेगा तो एनिक, और पहला गणना मशीन पूछेगा तो विद्युत नहीं लगाया है, पहला गणना मशीन पूछेगा तो उसको बोलते हैं अबेकस। अबेकस इज द कैलकुलेशन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली के वो चलता है। कौन? अबेकस। लेकिन ये भी पहला गणना मशीन है जिसको क्या बोलते हैं, एनिक। क्या बोलते हैं? एनिक। और इसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है यूनिवेक, हिंदी में भी आप लोग लिख लीजिए, इसका भी मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा, ठीक है। आयनिक, यूनिवेक, आयनिक, यूनिवेक एंड एडवेक। क्या है? एडवेक। फिर से बोल रहा हूं, मेरे साथ बोलिएगा, आयनिक, यूनिवेक और एडवेक। ये हमारे क्या है, फर्स्ट जनरेशन क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जिसका खोज 1904 में, ठीक है, जॉन एम्ब्रियस प्रेमी ने किया। ये बातें याद रखिएगा। कब चला था? 1940 से 1956 के बीच में ये चला था इसका जनरेशन, ठीक। अब हम आते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो था, आईबीएम एक कंपनी का नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसी के नाम पे ही मशीन कंप्यूटर का नाम रखा गया था, आईबीएम 1401। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1401। ये दूसरा था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 7094, ठीक। समझना? ये हमारे क्या थे, सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल है। थर्ड जनरेशन क्या है, यूनिक, यूनिवेक 1108। ये याद रखिएगा, ये सब पूरा नाम, ये नहीं कि 1108 हम भूल जाएं, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डेक पीडीपी 11, ये आपके क्या है, थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल है। और फोर्थ जनरेशन क्या है, आईबीएम पीसी। पीसी में बोला ना, आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी का नाम है, उसी कंपनी ने पहला पीसी बनाया था। पीसी मतलब लैपटॉप, ऐसे समझ लीजिए, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है, कि डेस्कटॉप लैपटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, ये सारी चीजें आगे भी पढ़ाया जाएगा। इसके बाद ही वही टॉपिक चलने वाला है, टाइप ऑफ कंप्यूटर या फिर बेसिस ऑन वर्क एंड बेसिस ऑन साइज, ठीक है, यानी कार्य के आधार पे या वर्क के आधार पे या साइज के आधार पे कितने बड़े कंप्यूटर कैसे दिखते थे, उनका क्या कार्य होता है, ये अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, इसके बाद ही वो टॉपिक आएगा। फिलहाल यहाँ जनरेशन की बात कर रहे हैं। फिर जनरेशन में क्या था, आईबीएम, वेस्टर्न, परम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक टेढ़ी छूट गया, सॉरी, फोर जनरेशन। हाँ, फोर जनरेशन होता है ना, एप्पल सेकेंड इसमें था, क्रैक, ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, क्रैक फर्स्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अभी आएगा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और हमारा जो परम है, ये फिफ्थ जनरेशन में आपका इसका खोज किया गया था, सुपर कंप्यूटर परम, हमारे भारत, वो विश्व का है। कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया था। अगले टॉपिक में जो पढ़ाने जाऊंगा मैं आपसे पूछूंगा कि परम का कहाँ बनाया गया था, तो पुणे में निर्माण किया गया था इसका लॉन्च। उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिविजन कर दे रहा हूँ सरसरी नजर से, अच्छे से एक बार फिर से आप देख लीजिए। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956, ठीक, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का खोज जॉन एम्ब्रियस फ्लेमिंग 1904 ईस्वी में किया। कितने बातें क्लियर रखी फर्स्ट जनरेशन से। सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964 के बीच में चला था। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का 3 वैज्ञानिक ने खोज किया था, विलियम शोकले, जॉन बार्डन एंड वाल्टर बैटरी। कब? जब हमारा भारत देश आजाद है, 1947। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971, जिसमें प्रयोग किया गया था आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हिंदी में बोलते हैं एकीकृत परिपथ, और इसका सरकार मटेरियल से बना होता है, ठीक। इसका खोज जैकिलबी और रॉबर्ट नोइस। सिलिकॉन का बना मतलब परत चढ़ाया जाता है,
बना नहीं, मतलब कि पूरी तरीके से उसकी परत लेयर, ठीक है। कब किया था खोज? 1998। फोर्थ जनरेशन चलते हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से 1980। इसमें किसका प्रयोग किया गया था? VLSI, जिसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटरगेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटरगेशन। फिफ्थ जनरेशन का प्रयोग, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कब से कब चला था? 1980 से अब तक भी जो कार्य हो रहा है सब फिफ्थ जनरेशन के आधार पर हो रहा है। जिससे पहला कैसे प्रयोग किया गया था? VLSI का प्रयोग किया गया था, इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटरगेशन। ध्यान देख लीजिए, जब नीचे की तरफ आ रहे हैं साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन कैपेसिटी जो कि क्षमता है वो बढ़ रही है, ठीक। अब चलते हैं पहले जनरेशन के एग्जाम्पल, आयनिक, ठीक है, यूनिवेक, एडवेक, आयनिक, यूनिवेक, एडवेक, आयनिक, यूनिवेक, एडवेक। दूसरा क्या है? IBM 1401, IBM 7094, ठीक। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चौथे में चलते हैं, ठीक है। IBM PC, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन PC, एप्पल सेकंड, एंड क्रैक, ये विश्व का पहला कंप्यूटर है, इसको हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। IBM वेस्टर्न फिफ्थ जनरेशन में, परम, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है, समझ में, जो कि पुणे में निर्माण किया गया था। पहला चीज आपको याद होगी। अब हम आपको बताने जाने वाले हैं ट्रिक कि ये डेट याद कैसे होगा, और अलग अलग बुक में क्या होता है, ध्यान दीजिए, बता देता हूँ अभी कि अलग अलग बुक में कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज आपको अच्छे से बताते हैं। अब आते हैं ट्रिक के बारे में, ठीक। चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ कि ट्रिक कैसे याद करें। ध्यान दीजिए, आप लोग को तो मोबाइल नंबर जनरली याद ही हो जाता है, ठीक है, ना याद हो गर्लफ्रेंड नंबर याद कर लो समझ के, ठीक, मजाक कर रहा हूँ, उसके नहीं, नंबर याद होगा, मोबाइल नंबर सबको याद हो जाता है। ध्यान दो कैसे याद करना है। एक नंबर याद कर लो, जीवन भर जनरेशन याद रहेगा, इतनी गारंटी देता हूँ, ठीक। कौन सा नंबर है? देखो, 40, 56, 64, 71, 80, 2, 4, 6, 2, 8, ठीक। तो क्या हो गया? मोबाइल नंबर। ट्राई मत करना, लगेगा नहीं कॉल, ठीक है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता, इसलिए ये सब ट्रिक बनाया गया है ताकि आप किसी को फंसा न कर पाए। ये ट्रिक है, ये नंबर लगेगा नहीं, चाहे आगे पीछे किसी भी नंबर को फर्स्ट डिजिट पे दोगे शायद ही नहीं लगेगा, ठीक है। मुझे मैं ट्राई करके देखूंगा भाई, कोई परेशान ना हो। तो एक नंबर की तरह इस ट्रिक से याद कर सकते हैं जनरेशन की, पहला जनरेशन कैसे कब तक चला था, ठीक है, और क्या उसके डेट हैं। सेकेंड जनरेशन कब से चला था, उसके क्या डेट हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरा जनरेशन आपके जुबान पे रहेगा, डेट। चलिए देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड करके मैं लिखता हूँ। इसे मैं यहाँ 40 लिख दिया, 56, 64, 71 और 80, ठीक। इसको मैं यहाँ रख दूँ, कोई दिक्कत? यानी 56 को यहाँ, फिर 64 को यहाँ पे, 71 को यहाँ पे, और 80 को यहाँ, और अब तक। अब तक का आज भी जो भरना है। कुछ चीज इसमें क्या थी पता है? देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है, 19 क्या थी, सब में कॉमन थी, सब में, अब तक का छोड़ दें। यहाँ पे 19, 19, 19, 19, 19, यहाँ पे भी 19, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ, ठीक। अब ध्यान दो, अब बन गया फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट 1940 से 1956, आसान हुआ, ठीक। सेकंड ट्रिक 1956 से 1964, सेकंड ट्रिक भी काम किया। थर्ड ट्रिक क्या है? 1964 से 1971, तीसरा। एंड चौथा क्या है? 1971 से 1980, एंड द लास्ट 1980 से 19 और अब तक का प्रेजेंट टाइम, ठीक। ये डेट आपको इस तरीके से याद होगा, बस ये मोबाइल नंबर याद रखना, 40, 56, 64, 71, 80।
अब मैं जो बात कर रहा था कि अलग अलग बुक में अलग अलग जगह में अलग अलग आपको डेट मिलते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 2 या 3 साल का डिफरेंस होता है। लेकिन ये मैंने कहा ये 100% सही एक्यूरेट है। आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे उसमें भी एक्यूरेट डेट नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस थोड़ा बहुत कई बुक में मिलते हैं। ठीक, हिस्ट्री से याद आया, आपको जल्दी ही हम यहाँ पे हिस्ट्री और जियोग्राफी पॉलिटिक क्लास भी चलाएंगे, ठीक है, जिसका अलग बैच बनाया जाएगा, आपको लिंक भी दिया जाएगा। हिस्ट्री भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, एकदम टॉप लेवल तक, जीरो से लेकर एकदम टॉप लेवल तक हिस्ट्री भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक, जल्द ही वो हमारा वीडियो आएगा, जल्द ही दूसरा चैनल बनाएंगे, अभी तो कंप्यूटर ही पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री भी आपको बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक, फिलहाल यहाँ देखिए ट्रिक की बात हो रही है। 40, 56, 64, 71 मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, कुछ नहीं करना है, केवल मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, जनरेशन पूरा जुबान पे रहेगा। ठीक है, 40, 56, 64, 71, 80, इसमें हम बहुत मार खाते थे, ट्रिक इसको बनाना पड़ा था, ये आपको एक दिन में मिल गया ना ट्रिक के माध्यम से। ये मुझे याद करने में बहुत समय लगता था, भूल जाते थे, कोई थर्ड जनरेशन पूछ देता था, कोई फर्स्ट जनरेशन पूछ दिया, कंफ्यूजन हो जाता था दोनों में। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो मैं इसको याद कर लिया, ट्रिक बना कि ट्रिक निकाला, तो सबका ये निकाला, मैं कहा ऐसे रख दो भाई, 5 इधर है 5 इधर है, 10 नंबर हो गया, सीधी बात। ध्यान दो, अब क्या ध्यान देने वाली बात है, कहीं कहीं 1955 लिखा होता है, तो बस 56 के ऊपर 55 तुम एक और कम कर दो, 1954 कर दो, या फिर 2 नीचे बढ़ा दो, 1957, 1958 कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1963 कहीं कहीं लिख देता है, 1965 लिख देता है, मतलब एक ऊपर बढ़ाना है और घटाना है, और एक नीचे इंक्रीज कर देना है, मतलब बढ़ा देना है। समझ में आया, इस तरीके से। तो कहीं कहीं हो सकता है, अगर मैं आपको लिखा हूँ 1940 से 1956, ठीक, अब कोई और टीचर आपको बता दे 1940 से 1955, तो कहोगे क्या गलत है? नहीं, ये भी सही है। ठीक है, यदि कहीं और कोई टीचर बोला 1940 से 1957, तब भी सही है। हाँ, लेकिन इतना याद रखिएगा आप लोग कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, 2 या 3 साल का डिफरेंस चलेगा, ये नहीं 10-10 साल, 15-15 साल, 100 साल। ठीक है, इतना डिफरेंस कर दे, यहाँ 1855 कर दे, यहाँ पे 1755 कर दे, तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा ना। तो एक कॉमन से रहना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, क्योंकि अलग अलग दिखता है, अलग मैं कई सारे बुक पढ़ा हूँ, तो एक दो बुक में क्या डिफरेंस मिला है हमको। इंटरनेट पे आपको यही मिलेगा जो मैं बताया हूँ, इंटरनेट पे भी आप चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पे क्या है, या इस भी आप चेक कर सकते हैं जो चलाते होंगे। ठीक है, तो 1940 से 1956 इतना हमारे याद रखो, 1940 से 1956, बस सीधा नंबर याद करो, 19 कॉमन, 40 साथ में बोलो, याद हो जाएगा नंबर, 40, 56, 64, 71 और 80, 40, 56, 64, 71, 80, एक बार 40, 56, 64, 71 और 80। उम्मीद करते हैं ये नंबर आपको याद हो गया होगा। इस नंबर के थ्रू आप पूरा जनरेशन याद कर सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब चला था, सेकंड जनरेशन कब से कब चला था, थर्ड जनरेशन कब से कब चला था, और फोर्थ जनरेशन एंड द लास्ट फिफ्थ जनरेशन कब से कब चला था। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब हम अगला जो वीडियो लेकर आएंगे वो हमारा रहेगा टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, या फिर बेसिस ऑन वर्क, उसी को बोलते हैं, यानी कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं, दिखते कैसे हैं, उसके भी आपको फिगर दिखाएंगे हम। ठीक है, अब देखो भाई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यहाँ पे है नहीं कि हम आपको 18 टन का लिया के दिखाएं। ठीक है, हाँ फोर्थ जनरेशन दिखा सकते हैं, जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप दिखा सकते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप भी दिखा दिया सकता है, लैपटॉप डेस्कटॉप भी दिखाएंगे आपको। और आप कहेंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 51 स्क्वायर फीट का भाई रूम में एक ही कंप्यूटर बैठेगा, समझ रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर भाई, वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता, वो शायद मिलेगा भी नहीं मिलेगा इतना नहीं पता, देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर फिगर दिखा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू खोज के आपको, इस तरीके से। तो ये जनरेशन याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।